नमस्कार। हिमाचल समय देख रहे हैं आप। हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर से करवट बदलेगा, यानी बीते 2 महीनों से हिमाचल प्रदेश में जो सूखा चल रहा है उससे अब निजात मिलने वाली है। मौसम विभाग द्वारा जानकारी दी गई है कि 7 दिसंबर की रात से प्रदेश में मौसम बदलेगा, यानी हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला 7 दिसंबर की रात से शुरू हो जाएगा, जिसमें प्रमुख रूप से चंबा जिला की ऊंची चोटियां, इसके अलावा लाहौल स्पीति और किन्नौर की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। और इसी तरह जो कुल्लू मनाली और इसके अलावा जो सिरमौर जिला का चूड़धार जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में भी हल्की बर्फबारी हो सकती है। 7 दिसंबर के बाद 8 दिसंबर को भी प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आसमान में बादल छाए रहेंगे, जिसमें सोलन, शिमला, सिरमौर, हमीरपुर, बिलासपुर और कांगड़ा, इन क्षेत्रों में कुछ एक जगह पर हल्की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि कोई बहुत अधिक बारिश नहीं होगी, लेकिन कुछ एक जगह पर मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। यानी बीते 2 महीनों से जो प्रदेश में सूखा चला हुआ है उससे निजात मिलने की उम्मीद है। और इसके अलावा अगर हम ऊंचाई वाले क्षेत्रों की बात करें, जिनमें शिमला जिला का नालदेहरा या फिर कुफरी और आसपास का जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी भी हो सकती है बारिश के साथ साथ। और अगर हम 8 तारीख के बाद अगर हम 9 तारीख की बात करें तो 9 तारीख को हालांकि कुछ एक जगह पर मौसम थोड़ा ठीक रहेगा, लेकिन 10 तारीख को फिर से प्रदेश के कुछ एक एरिया में हल्की बारिश और बर्फबारी की भी संभावना है, जिनमें प्रमुख रूप से हिमाचल प्रदेश के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। हालांकि बोलने में ये बात बड़ी अजीब लग रही है, क्योंकि मौसम विभाग द्वारा पहले भी कई बार इस तरह की संभावनाएं व्यक्त की जा चुकी हैं, लेकिन बीते 2 महीनों से प्रदेश भर के कई ऐसे जिला हैं जहां पर एक बूंद भी बारिश नहीं बरसी है। इनमें प्रमुख रूप से सोलन जिला, सिरमौर जिला, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा, ऊना, ये ऐसे जिला हैं जहां पर बीते 2 महीने से एक बूंद भी बारिश नहीं हुई है, यानी शून्य बारिश रिकॉर्ड की गई है अक्टूबर और नवंबर के महीने में। 5 दिसंबर हो चुकी है आज, और 5 दिसंबर तक इन क्षेत्रों में शून्य बारिश हुई है। और जो कुल्लू, चंबा या फिर जो किन्नौर, लाहौल स्पीति वाले जो एरिया हैं, इन क्षेत्रों में भी नाम मात्र की बारिश और बर्फबारी अभी तक हुई है। यानी जिस तरह की बारिश और बर्फबारी होनी चाहिए थी दिसंबर और नवंबर के महीने में, उस तरह की बारिश और बर्फबारी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से भयंकर सूखा हिमाचल प्रदेश में पड़ रहा है। और 123 वर्षों बाद ये तीसरा ऐसा मौका है जब नवंबर और दिसंबर के महीने में इतनी अधिक बारिश और बर्फबारी कम हुई है। यानी 98% तक कम बारिश और बर्फबारी नवंबर और दिसंबर के महीने में और अक्टूबर के महीने में रिकॉर्ड की गई है। और अगर हम मानसून की बात करें तो मानसून भी इस बार 18% तक कम बरसा है। उतना अधिक मानसून भी नहीं बरसा। जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने में जो प्रदेश में मानसून बरसा था वो उस तरह का नहीं बरसा जिस तरह की उम्मीद थी। यानी सोलन, सिरमौर और ऊना जिला, इन जिलों में सबसे कम मानसून बरसा है इस बार। और इसके बाद अगर हम पोस्ट मानसून की बात करें, यानी मानसून के बाद की जो बारिशें होनी चाहिए थी, वो भी इन जिला में सबसे कम हुई है, यानी 0% बारिश रिकॉर्ड की गई है। और अगर हम खेती बाड़ी की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में करीब 3,26,000 हेक्टेयर क्षेत्र ऐसा है जहां पर गेहूं की बिजाई की जाती है। यानी 15 नवंबर तक गेहूं की बिजाई इन हिमाचल प्रदेश में पूरी हो जाती है। लेकिन इस बार बारिश ना होने की वजह से हिमाचल प्रदेश का 90% ऐसा क्षेत्र है, यानी उपजाऊ जमीन है, जो कि इस बार बंजर रह गई, यहाँ पर बिजाई हो ही नहीं पाई। और अगर हम केवल 30,000 हेक्टेयर क्षेत्र ऐसा है जहां पर बिजाई का काम पूरा हो पाया। अदरवाइज अधिकतर क्षेत्रों में इस बार बिजाई ही नहीं हो पाई और बंजर वो क्षेत्र रह गए हैं। और नकदी फसलों की अगर हम बात करें तो नकदी फसलें भी इस बार काफी अधिक प्रभावित हुई हैं सूखे की वजह से, जिसमें प्रमुख रूप से अगर हम ब्रोकली की बात करें तो ब्रोकली की फसल इस बार का ये कह सकते हैं कि 50% तक इसका उत्पादन कम हुआ है। और इसी तरह अगर हम मटर की बात करें तो मटर तो मार्केट से इस बार गायब ही नजर आया। पहाड़ी मटर इस बार ये कह सकते हैं कि 60-70% तक इसका उत्पादन गिरा है। और इन दिनों जिन क्षेत्रों में मटर लगाया गया है वो भी सूखे की चपेट में आ रहा है। और अगर हफ्ता 10 दिन बारिश नहीं होती है तो वो मटर की फसल भी चौपट हो जाएगी। और इसी तरह अगर हम अन्य नकदी फसलों की बात करें, टमाटर की सीजन की बात करेंगे, टमाटर का सीजन भी इस बार महीना 20 दिन पहले ही निपट गया। अगर बारिशें होती रहती तो शायद दिसंबर एंड तक लोकल जो टमाटर है वो मंडियों में पहुंचता है।
लेकिन इन दिनों इक्का दुक्का लॉट ही मंडियों में पहुंच रहे हैं। अदरवाइज अब टमाटर की फसल भी लगभग समाप्त हो चुकी है। यानी बागवानी और किसानों को सबसे अधिक नुकसान इस बार सूखे की वजह से हुआ है। बागवान भी काफी अधिक परेशान है। जिन बागवानों ने जुलाई अगस्त सितंबर के महीने में फलदार पौधे लगाए थे, वो पौधे भी सूखने की कगार पर पहुंच चुके हैं। और सेब बागवानी को सबसे बड़ा खतरा है। जिस तरह का मौसम इस बार चल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का ये सारा असर कहेंगे, इस बार सेब की फसल भी चौपट हो सकती है। क्योंकि चिलिंग हावर्स अभी ये कह सकते हैं कि मुश्किल से 15-20% ही पूरे हो पाए हैं। अदरवाइज 80% तक चिलिंग हावर्स भी अभी पूरे नहीं हुए। अगर चिलिंग हावर्स पूरे नहीं होते हैं तो सेब के उत्पादन पर इसका बहुत बड़ा असर आने वाले दिनों में पड़ने वाला है। जिसकी वजह से शिमला जिला के बागवान, किन्नौर के बागवान और चंबा, कुल्लू, मंडी तमाम ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सेब का बहुत बड़े स्तर पर उत्पादन किया जाता है। हालांकि अब सोलन में भी काफी, सिरमौर में भी काफी बड़े स्तर पर सेब का उत्पादन होने लगा है। और सेब उत्पादकों के लिए ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। अगर बर्फबारी नहीं होती है या फिर बारिश नहीं होती है, उसकी वजह से सेब के उत्पादन पर बहुत बड़ा असर इस बार पड़ने वाला है। यानी 50% तक प्रदेश में सेब का उत्पादन घट सकता है, जिस तरह का मौसम इन दिनों चल रहा है। और इसी तरह अगर हम अन्य फलों की बात करें, फलदार पौधों में, जिनमें प्रमुख रूप से मैदानी क्षेत्रों की अगर हम बात करें, तो मैदानी क्षेत्रों में भी इन दिनों किन्नू, संतरा सहित कई तरह के जो गुठलीदार फल हैं या फिर सिट्रस फ्रूट हैं, उनका उत्पादन काफी अधिक प्रभावित हो रहा है। क्योंकि बारिश उस तरह की नहीं हो रही है, जिसकी वजह से किन्नू या फिर संतरे, तमाम जो इन दिनों नींबू है, इन दिनों जो फसलें होती हैं, उन पर इसका असर पड़ रहा है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो ओवरऑल बागवानी और खेती बाड़ी इस बार सूखे की वजह से ये कह सकते हैं कि 50% से भी अधिक चौपट हो चुकी है। और गेहूं की फसल तो 90% तक चौपट हुई है, जिसकी वजह से किसान सबसे अधिक परेशान है। और दूसरा जो सबसे बड़ा इस मौसम का इस असर पड़ा है, वो जो है होटल व्यवसाय पर पड़ा है। क्योंकि इस तरह के टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं जैसे कि नवंबर दिसंबर के महीने में आते हैं। अगर बारिश होती है, बर्फबारी होती है, तो टूरिस्ट की संख्या में सबसे अधिक इजाफा प्रदेश भर में होता है और होटलों में ऑक्यूपेंसी बढ़ जाती है। लेकिन बारिश ना होने की वजह से प्रदेश भर के होटलों में 50% तक ऑक्यूपेंसी भी गिरी है। उतना अधिक टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश में नहीं है, क्योंकि बर्फबारी नहीं हो रही है। विशेष रूप से कुल्लू मनाली के क्षेत्र की बात करेंगे, नालदेहरा, कुफरी की बात करेंगे, कसौली और चायल, ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर होटल सबसे अधिक है। और होटल व्यवसाय इन क्षेत्रों में लगभग चौपट है। होटल व्यवसायी जो है काफी परेशान है। वेतन तक कई जगह पर निकालना मुश्किल हो गया। इस तरह के हालात होटल व्यवसाय के हिमाचल प्रदेश में बन गए हैं। और अगर इसी तरह के हालात आने वाले दिनों में भी रहते हैं तो होटल व्यापारियों को भी बहुत बड़ा नुकसान इस बार इस सूखे की वजह से हो रहा है। और मौसम का जिस तरह का मिजाज बदला है, उसकी वजह से नुकसान का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। और मौसम विशेषज्ञों की माने तो हर साल जो है मौसम जो है बदल रहा है। जो बारिशें हैं वो शिफ्ट हो रही हैं। 1.5 से 2 महीने सर्दियों की बारिशें शिफ्ट हो रही हैं। जो बारिशें अक्टूबर या नवंबर के महीने में हुआ करती थी आज से 5, 7 या 10 साल पहले, अब वो बारिशें नवंबर के अंत में हो रही हैं या फिर दिसंबर में हो रही हैं। और कई बार तो जनवरी में भी बारिश नहीं हो रही है। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो जनवरी फरवरी 3 महीने बिल्कुल सूखे गए थे, बारिश का नामो निशान नहीं था। और इसी तरह से बीते 2-3 वर्षों से मौसम हिमाचल प्रदेश में इसी तरह का बना हुआ है। और ये सब ग्लोबल वार्मिंग का ये असर बताया जा रहा है। और अगर इसी तरह का मौसम रहा आने वाले दिनों में तो किसान, बागवान सबसे अधिक इससे प्रभावित होने वाले हैं। और अगर हम तापमान की बात करें तो इस बार तापमान भी इतना अधिक नहीं है। तापमान दिन में भी ये कह सकते हैं, सोलन सिरमौर की बात करें तो दिन के समय सोलन सिरमौर में गर्मी का एहसास होता है। इस तरह का मौसम शायद ही पहले लोगों ने कभी देखा होगा। और तापमान की अगर हम सोलन की बात करें तो सोलन का न्यूनतम तापमान इन दिनों 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक चल रहा है। शिमला का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक है। केवल कल्पा और किन्नौर और कुकुमसेरी, ये 2-3 ऐसे स्टेशन हैं जहां पर तापमान 0 से नीचे है।
अदरवाइज हिमाचल प्रदेश के अगर मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में तो दिन के समय ठंड का एहसास ही नहीं हो रहा। केवल सुबह और सायंकाल के दौरान जरूर थोड़ी ठंड है, अदरवाइज दिन के समय अभी स्वेटर की भी कई जगह जरूरत नहीं। अगर हम ऊना की बात करेंगे, नाहन और पांवटा साहिब, कालाअंब, बद्दी, नालागढ़, परमाणु, इन तमाम क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो दिन के समय लोग धूप में नहीं बैठ सकते, यानी गर्मी का एहसास लोगों को दिन के समय हो रहा है। तो इस तरह का मौसम शायद ही पहले कभी लोगों ने देखा होगा। तो ये ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा असर इस बार मौसम पर देखने को मिला है। लेकिन ओवरऑल खुशखबरी यही है सभी के लिए कि आने वाले दिनों में यानी 7 दिसंबर से 10 दिसंबर तक प्रदेश भर में मौसम परिवर्तनशील रहेगा और कुछ एक जगह पर हल्की बारिश भी हो सकती है, कुछ एक जगह पर तेज बारिश भी हो सकती है, और जो हिमाचल प्रदेश की जो ऊंची चोटियां हैं वहां पर हल्की बर्फबारी की भी उम्मीद जताई जा रही है। इसी के साथ आपसे इजाजत लेंगे, बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।